हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। भाई देखो, हमारी सीरीज जो चली हुई थी हरियाणा की, जो 10 मिनट में जाने अपने ज़िले के बारे में, तो इसमें क्या है, आज का जो टॉपिक है वो है हिसार। हिसार से रिलेटेड क्या है आज के टॉपिक में हम क्या है जानेंगे, और क्या क्या इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं और हिसार से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। भाई देखो, ये है क्या है हमारा ज़िले वाइज परिचय है, ये है हमारा प्यारा हरियाणा। अब इसमें देखो हिसार की जो स्थिति है वो अगर हम देखें तो वो किस साइड पड़ता है, वो वेस्ट की तरफ यानी जो पश्चिम की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, अगर उसकी स्थिति देखें तो हरियाणा क्या है, हिसार के मतलब जो हरियाणा के जो पश्चिम में क्या है हिसार पड़ता है। इसकी भी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यानी ये जो जिला बना था ये तभी बना था जब हरियाणा क्या है, हरियाणा जो है राज्य बना था। अगर इसकी भाई इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हिसार सिटी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, हिसार सिटी में। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 13.983 वर्ग किलोमीटर क्या है हमें क्या है देखने को मिलता है, इसका जो क्षेत्रफल है। अच्छा, इसमें मंडल की बात करें तो हिसार इसका हिसार मंडल में ये आता है। और इसकी जो तहसील है हांसी, हिसार, नारनौल आएगी, यहाँ पे नारनौल नहीं है, बरवाड़ा, बांस, मंडी और आदमपुर, ये सब क्या है इसकी तहसील आ जाएंगे। अच्छा, उप तहसील की बात करें तो उकलाना, बांस, बालसमंद, आदमपुर, बलवाना, बरवाड़ा, हांसी 1, हांसी 2, हिसार 1, हिसार 2, नारनौल और आगोदा और क्या है उकलाना। तो ये सब क्या है इसकी कुछ उप तहसील आ जाएंगी। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कितनी है, 17,43,931। और ये जो डाटा है 2011 के अनुसार है। इसकी जो साक्षरता दर है वो 73.2% है। कितनी है, 73.2%। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 438 क्या है व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर क्या है हमें देखने को मिलता है। इसका क्या है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 887 क्या है इसका लिंग अनुपात है पर 1000 के ऊपर। ठीक है। अच्छा, प्राचीन नाम इसके क्या क्या थे, इसका नाम था इसुयार, हिसार ए फिरोजा। और इसका जो उपनाम की बात करें तो उपनाम में देखो क्या जाएंगे, मैग्रेनेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी। ठीक है, तो स्टील सिटी भी बोला जाता है इसको, इस्पात नगरी भी बोला जाता है। हिसार जो नगर है इसकी जो स्थापना है 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और उस समय इसका नाम क्या था, हिसार ए फिरोजा। क्या नाम था, हिसार ए फिरोजा के नाम से जाना जाता था। और जो तुगलक वंश का जो सुल्तान जो है ना वो क्या है द्वारा इसकी क्या है इसकी भाई स्थापना की गई थी। और कौन थे वो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। चलो, अगर हम देखें फारसी भाषा में अगर हिसार का जो अर्थ होता है वो होता है दुर्ग यानी किला। ऐसे ही क्या है हरियाणा जो है गठन के समय हिसार सबसे बड़ा क्या है जिला माना जाता था। यानी जब हरियाणा अलग हुआ था, जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस समय क्या हुआ, जो हिसार है वो सबसे बड़ा जिला उस समय था। ठीक है, जितने भी जिले थे उनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार। अच्छा, 1354 ईस्वी में क्या है भाई फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग का निर्माण किया था इसमें, और जिसे हिसार कहा जाता था, हिसार ए फिरोजा के नाम से जानते थे। इसके 4 गेट थे जब ये बना था। तो एक तो था नागौरी गेट, एक मोरी गेट, एक दिल्ली गेट और एक था तलाकी गेट। क्या नाम था, तलाकी गेट। तो ये 4 क्या है गेट थे। अच्छा, मस्जिद और दरगाहों की बात करें तो यहाँ पे देखो एक मस्जिद आती है लाट की मस्जिद। ये देखो आप ये देख रहे हो ना, ये जो मस्जिद देख रहे हो ये लाट की मस्जिद है। ठीक है, और ये जो लाट की मस्जिद है ये हिसार में स्थित है। और इसका निर्माण क्या है 1354 ईस्वी में ही फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये जो मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। तो देखो यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है लाल बलुआ पत्थर से बनी थी। 4 कुतुब दरगाह। तो ये जो है 4 कुतुब दरगाह ये हांसी में क्या है, हिसार के हांसी वाले एरिया में क्या है जो आप देख रहे हो ना, ये जो दरगाह देख रहे हो। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये क्या है 4 कुतुब दरगाह। ठीक है। अच्छा, मीठा पीर की दरगाह वो कहाँ पे है, हिसार में। और 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा वो भी कहाँ पे है, हिसार के अंदर। ये देखो प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो भाई लाला लाजपत राय,
भाई आपको पता होगा लाला लाजपत राय हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। ग्रेट सेनानी जो हमारे भाई आप बोल सकते हो कि भाई स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, जिन्होंने मतलब भाई अपने प्राण की क्या है आहुति दे दी थी लड़ते हुए, बहुत लाठियां खाई थी अपने सर के ऊपर। चलो देखते हैं भाई, जो लाला लाजपत राय हैं वो हिसार से ही बिलोंग करते थे और इस हिसार को ही उनकी क्या है कर्म भूमि माना जाता है। लाला लाजपत राय है, उन्होंने अपना जो राजनीतिक और जो सामाजिक कार्य है ना, जो वो है यहीं से शुरू किया था, हिसार से ही। अच्छा, 887 में कांग्रेस की जो पहली शाखा खुली थी और उस शाखा में भी क्या है इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो 888 में कांग्रेस जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व बनकर गए थे वहां पे इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है। लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने 1886 में हिसार में आर्य समाज की भी शाखा बनाई थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई 1886 में हिसार में आर्य समाज की शाखा किसने स्थापित की थी, तो वो याद रखना लाला लाजपत राय ने। अच्छा, हिसार के जो नागौरी गेट पर है ना, आर्य समाज का मंदिर का भी निर्माण करवाया था, आर्य समाज के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अच्छा, हिसार में 11 साल तक इन्होंने वकालत भी की थी, ठीक है। अच्छा, आप जानते होंगे मल्लिका शेरावत, वो भी क्या है हिसार से बिलोंग करती है। कौन? मल्लिका शेरावत। अच्छा, एक थे यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा ये क्रिकेटर थे जो कि भाई हिसार से ही बिलोंग करते थे। तो मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा, और यशपाल शर्मा क्या है एक क्रिकेटर भी था और एक ये जो आप एक्टर देख रहे हो यशपाल शर्मा, ये आजकल क्या है ये आपको देखने को मिलते हैं मूवीज में। आप लोगों ने अगर गंगा जल वगैरह मूवी देखी होगी तो उसमें इनका बहुत अहम क्या है रोल था। चलो, पंडित जसराज जो थे वो भी हिसार से बिलोंग करते थे। अच्छा, HSSC ने इनका जो जन्म है ना वो 28 जनवरी 1930 माना था और इनका जो निधन हुआ था अभी हाल फिलहाल में यानी 2020 में हुआ था, 17 अगस्त 2020 में इनका निधन हुआ था, ठीक है। ये पंडित जसराज क्या थे जो भाई ये जो है जो क्लासिकल जो म्यूजिक है उनमें क्या है अपना योगदान देते थे। अच्छा, पहलवान मास्टर चंदगी राम, ये भारत का पहला जो भारत केसरी या हिंद केसरी जो थे ये सिसाई हिसार से बिलोंग करते थे। आप देख लो यहाँ पे जो आप फोटो लगी हुई है, ठीक है, ये कौन थे? ये भाई हिंद केसरी की उपाधि से नवाजे गए थे। और कौन थे ये? पहलवान मास्टर चंदगी राम, ठीक है। अच्छा, ओम प्रकाश जिंदल, ठीक है, ओपी जिंदल जिन्हें बोलते हैं, वो स्टील किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी हिसार से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें तो एक ब्लू बर्ड झील है यहाँ पे, एक ब्लैक बर्ड झील है और एक फ्लैमिंगो करके एक झील देखने को मिलती है। अच्छा, उत्सव की बात करें तो अग्रसेन जो जयंती है मेला यहाँ पे देखने को मिलता है अग्रवा नामक स्थान के ऊपर। और ये मार्च अप्रैल के महीने में क्या है, जो मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है उसमें क्या है ये मेला क्या है भरता है। अग्रसेन की जो स्मृति में ये लगाया जाता है, 3 दिन तक ये मेला भरेगा। और क्या है, अग्रवंशी जो वैश्यों के जो मूल जो स्थान माना जाता है वो अग्रोहा माना जाता है। अग्रोहा आपने को पता ही होगा पुराने टाइम से ही बहुत क्या है, बहुत मतलब भाई एक प्रकार से ये मान सकते हो कि भाई पूजनीय स्थान रहा है। गोगा नवमी का जो मेला है ना, गोगा नवमी का मेला वो भादो शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और नवमी वह गोगा पीर की क्या है यहाँ पे पूजा की जाती है। मतलब भाई गोगा पीर के लिए की स्मृति में क्या है ये किया जाता है। अच्छा, कौन से जिले में? भाई हिसार जिले के बाडिया, डाया, रोहनाथ आदि गांव में ये मेला लगता है और इसमें क्या है दादी गौरी की पूजा की जाती है, ठीक है। अच्छा, शिवजी का मेला, तो शिवजी का मेला भी क्या है हिसार के शीशवाल जो जगह है वहाँ पे फागुन जो माह है और किरमारा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, प्राचीनतम स्थल की बात करें तो हिसार बहुत ज़्यादा भाई समृद्ध रहा है उस एरिया में इस मकसद से कि भाई वहाँ पे प्राचीनतम जो है आपको बहुत सारे जो स्थल है देखने को मिले हैं और उनके साक्ष्य मिले हैं। जैसे शीशवाल जो सभ्यता है हमने जो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था उसकी खोज जो है 1968 ईस्वी में डॉक्टर सूरज भान ने की थी और ये कहाँ पे मिला था? ये भी हिसार में मिला था। शीशवाल एक गांव है हिसार में, वहाँ पे हमें क्या है शीशवाल सभ्यता मिली है और यहाँ पे तांबे के औजार देखने को मिले हैं। कैसे तांबे के औजार? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो। और यहाँ पे जो है
नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जो जाति जो थी वो यहाँ पे रहती थी। सीसवाल जो लोग थे, बर्तन राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते हैं, यानी यहाँ पे जो सीसवाल सभ्यता के जो बर्तन मिले हैं वो कालीबंगा जो सभ्यता थी, कालीबंगा जो मतलब भाई वहाँ पे जैसे बर्तन मिले थे सेम वैसे ही बर्तन हमें क्या है सीसवाल सभ्यता से मिले हैं। और जो सीसवाल जो संस्कृति है मुख्यतः कृषक जो सभ्यता मानी जाती है, यानी किसानों वाली सभ्यता थी। अच्छा, एक था राखीगढ़, नाम सुना ही होगा। राखीगढ़ है, ये भी हिसार में ही है और बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। राखीगढ़ सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। तो हड़प्पा कालीन स्थल में क्या है, अगर सबसे बड़ा अगर हम देखें तो राखीगढ़ हमें देखने को मिलता है। इसकी जो खोज है 1997 में क्या है हुई थी, और इसकी जो खोज किसने की थी, अमरेंद्र नाथ ने की थी। किसने, अमरेंद्र नाथ ने इसकी खोज की थी 1997 में। अच्छा, सबसे पहले 1963 में इसकी खुदाई की गई थी, और राखीगढ़ जो है उस समय चोटांग जो नदी थी यानी दृष्टदती नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो एशिया के जो विरासत जो स्थल है उसमें राखीगढ़ जो स्थल है ना शामिल है, और पुरातत्व विभाग ने क्या है राखीगढ़ को करीब 5000 वर्ष पुरानी वस्तुएं बरामद की है, यानी ये जो सभ्यता है 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। अच्छा, राखीगढ़ के जो लोग हैं ना आने जाने के लिए बने हुए मार्ग, जल निकासी के क्या प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। बारिश का पानी भी एकत्रित करने का क्या है उनके पास विशाल स्थान था, और कांस्य की जो है ना बहुत सारी धातुएं वस्तुएं वो सब मिली हैं। इवन कि यहाँ पे जो लोग थे गेहूं जौ चावल आदि के भी साक्ष्य मिले हैं, और बहुत सारे क्या है चित्रित मृद भांड मिले हैं, यानी वहां पे कुछ ऐसे क्या है मृद भांड मिले जिनके ऊपर चित्र जो है बने हुए थे। गुजरी महल है, गुजरी महल का जो निर्माण है 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था अपनी प्रेमिका गुजरी के प्रेम में। और जो ये गुजरी महल ये काला पत्थर से का प्रयोग हुआ था इसमें, और दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है गुजरी महल। तो कहाँ पे है ये भी कहाँ है, हिसार में। अच्छा, हांसी का जो किला है, हांसी का जो किला है ये 12वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला था। हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, और ये जो थे अनंगपाल के पुत्र ध्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई थी, तो इसलिए तलवारों का किला भी बोला जाता है। तो हांसी का जो किला है वो तलवारों का किला भी बोला जाता है। अच्छा, हांसी की जो प्रसिद्ध मिठाई क्या है, पेड़ा। हिसार में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कार्गो हवाई अड्डा है प्रस्तावित हो रखा है, लेकिन अभी क्या है उसमें क्या है जो कार्गो हवाई अड्डा था उसकी मरम्मत की जो सुविधाएं हैं अभी शुरू होंगी। रेलवे जो है शिपिंग यार्ड भी यहाँ पे स्थित है। अच्छा, एशिया का जो सबसे बड़ा पशु फार्म क्या है, हिसार में ही है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट भी कहाँ पे है, हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहाँ है, हिसार में। अच्छा, मांडवी गर्ग के नाम तो आपने सुना ही होगा, ये वो विमेन है, ये क्या है एक ब्लाइंड क्या है पर्वतारोही थी, यानी भाई इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र ब्लाइंड क्या है पर्वतारोही कौन थी, वो थी मांडवी गर्ग, क्या है मांडवी गर्ग। अच्छा, शिवांगी जो पाठक है इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी है, ये वो शिवांगी पाठक थी, वो महिला जिनके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए इन महिलाओं के ऊपर कि जिन्होंने इतनी कम उम्र में क्या है ये कारनामा करके दिखाया। अच्छा, अशोक की जो लाट है यानी खंबा है वो भी क्या है हमें फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाकर दिल्ली ले गया था, यानी वही खंबा जो था अशोक का जो लाट था उसे फिरोज शाह तुगलक हिसार से तोड़ के और वो कहाँ पे ले गया था, वो दिल्ली ले आया था। वीना कुमारी, जो वीना कुमारी है राष्ट्रीय स्त्री सम्मान अवार्ड से सम्मानित की गई थी। अच्छा, हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, स्नेहलता। कौन थी, स्नेहलता। ठीक है, तो भाई ये जो सीरीज थी इसमें हमने फास्ट रिवीजन किया है हरियाणा, इसमें हिसार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे।